मैं खुशबू अख्तर और आप देख रहे हैं पल पल न्यूज। दोस्तों, जिस बात का इंतजार था, जिस आग की लपटें दिखाई दे रही थी, अब वो आग सुलगती हुई नजर आ रही हैं। वक्फ संशोधन विधेयक ने पूरे देश को जगा दिया है और अब तो मुस्लिम नेताओं ने भी बड़े ऐलान कर दिए हैं। जुम्मे के दिन मस्जिदों में इस कानून के खिलाफ प्रस्ताव पढ़ा जाएगा। सरकार इस आवाज को रोकने की कोशिश कर रही है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। जम्मू कश्मीर में जहां सरकार दावा कर रही थी कि शांति लौट आई है, जहां 5 साल बाद चुनाव हुए, जहां लोकतंत्र की वापसी का जश्न मनाया गया था, वहीं आज फिर से तनाव की चिंगारियों को पूरी तरह से फूंक दिया गया है। विधानसभा में वक्फ बिल पास होते ही हंगामा मच गया, माइक फेंके गए, बिल फाड़ दिए गए, विपक्ष ने वॉकआउट कर दिया। वक्फ एक्ट के नाम पर मुसलमानों से जुड़े हमलों को तेज कर दिया गया और अब मस्जिदों से भी आवाज उठने वाली है। कश्मीर के तमाम मुस्लिम नेता इस बिल को लेकर मीटिंग करना चाहते थे। मजलिस ए उलेमा ने बैठक भी बुलाई थी मीर वाइज उमर फारूक के घर पर, लेकिन हुआ क्या? पुलिस ने फोर्स तैनात कर दी गई, मीटिंग की इजाजत नहीं दी गई, धार्मिक चर्चाओं तक पर रोक लगा दी गई, पूरी तरीके से डिक्टेटरशिप लागू कर दिया गया। क्या यही लोकतंत्र की परछाई है? क्या मुस्लिम बहुल इलाकों में मुसलमानों की हक की बात भी नहीं की जा सकती? मजलिस उलेमा ने ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को पूरा समर्थन दिया है। यानी अब ये लड़ाई सिर्फ कश्मीर की नहीं है, बल्कि पूरे भारत के मुसलमानों की हो चुकी है। हर शहर, हर मस्जिद, हर मंच से अब आवाज पुरपुख्ता तौर पर उठाई जाएगी। अब इस आवाज का हिस्सा हर मुसलमान बनेगा। मोदी सरकार ने बिल पास कर दिया बिना किसी चर्चा के, बिना मुस्लिम समाज से बातचीत किए। अब सवाल यह है कि क्या सरकार को अंदाजा भी है कि वो कितनी बड़ी आग से खेल रही है, या फिर मुसलमानों को टॉर्चर करना ही सिर्फ और सिर्फ उनका एक लौता काम रह गया है? किसी की बातचीत को रोको, मीटिंग को रोको, या फिर देश को शांत करने के नाम पर ये कौन सी नई रणनीतियां हो रही है? ये कौन सा न्यू इंडिया है? ये इतिहास खुद को दोहराएगा। याद कीजिए किसान आंदोलन को, विरोध बढ़ा, देश भर में प्रदर्शन हुए और अंत में मोदी जी ने हाथ जोड़कर कहा था, शायद मेरी तपस्या में कोई कमी रह गई थी। क्या आज भी फिर वो यही कहेंगे? शायद मैं मुसलमान समाज को ये बिल समझा नहीं पाया, या फिर गर्व के नाम पर जिद और अहंकार के नाम पर साजिशें चलती रहेंगी। हकीकत ये भी है दोस्तों कि हर विरोध सच्चा नहीं होता। कुछ नेता इस बिल के खिलाफ भी दिख रहे हैं। वो अपनी राजनीतिक रोटी सेकते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। कुछ संगठन भी इस आंदोलन को अपने फायदे के लिए मोड़ना चाहते हैं, लेकिन सच ये है कि वक्फ की जमीनों पर सिर्फ और सिर्फ अगर किसी का हक है तो वो मुसलमानों का है, और ये मजहबी अमानत है। इन्हें छीना नहीं जा सकता। ये सिर्फ अपने रखवालों के ही पास रहनी चाहिए। और कब तक चुप रहा जाएगा? मुल्क की तहजीब पर बार बार हमले कब तक होते रहेंगे? और ये वक्त चुप रहने का भी नहीं है। अब तय करने का वक्त है कि अब ये आवाज बनेंगे या शिकार। मुसलमानों को अब इंतजार करना है या मस्जिदों को गिरता हुआ देखना है? या फिर आज ही बोलेंगे, आज ही लिखेंगे, या आज ही खड़े होकर मुसलमान कहेंगे हमारी मजहबी चीजों में दखल अंदाजी बंद करिए। कैसी लगी ये खबर? कमेंट बॉक्स में आकर अपनी राय देना ना भूलिएगा। शुक्रिया।